त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ज्ञात करना। ये 10वीं कक्षा का 8.4 प्रश्नावली के लिए हमको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पहले ज्ञात करना पड़ेगा। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं ली हैं, इसके लिए 3 सूत्र होता है और कैसे बनता है इसको ध्यान से देखिए, एकदम याद हो जाएगा। मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज रहा, इस समकोण त्रिभुज में कोण B जो है समकोण है 90 डिग्री के बराबर है और ये कोण थीटा है। इस कोण थीटा के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हम लोग पहले से याद किए हैं। तब पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये सूत्र हम लोग को याद है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इसमें 3 भुजाएं हैं, लंब है, आधार है, कर्ण है। इसके लिए हम लोग कैसे सर्वसमीकरण ज्ञात करते हैं, तो 3 भुजाओं में हम बारी बारी एक एक भुजा से हम दोनों पक्षों में भाग देंगे। जैसे इसके लिए हमारा 3 स्टेप बन गया, 1, इसके 2 और ये मान लीजिए 3। पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि लंब से हम भाग देते हैं, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो हम लोग सबसे बड़ी भुजा कर्ण से भाग देते हैं, तो कर्ण से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर और बटा में कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटा में कर्ण का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर बटा में कर्ण का स्क्वायर। ये फर्स्ट स्टेप में हम लोग जो है क्या किए कि कर्ण से तीनों में भाग दे दिए। इसी तरह से इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब कोई दूसरी भुजा से भाग दीजिए। जैसे हम लोग पहले सूत्र ले लेते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब इसमें हम कितना से भाग दे दें, अगर हम लोग इसमें आधार से भाग देते हैं, कितना से भाग दे दें, पहले तो हम लोग कर्ण से भागा दिए थे, अब कितना से भाग दे रहे हैं, आधार से दोनों पक्षों में भागा दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर और बटा में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बटा में आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर और बटा में आधार का स्क्वायर। फिर एक बार तीसरा में देखते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और बराबर कर्ण का स्क्वायर। हो गया। इसमें अब हम लोग किससे भाग दे दिए हैं, पहला में कर्ण से भाग दे दिए हैं, दूसरा में आधार से भाग दे दिए हैं, अब तीसरा में हम लोग लंब से भाग दे देते हैं। तो कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बटा में लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बटा में लंब का स्क्वायर और बराबर कर्ण का स्क्वायर बटा में लंब का स्क्वायर। तीनों से भाग दे दिए। चलिए हम आते हैं फर्स्ट स्टेज में। ये क्या है, लंब का स्क्वायर और बटा में कर्ण का स्क्वायर। ये किसका है, लंब बटा में कर्ण का स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
लंब बटा में कर्ण का स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखेंगे, आधार बटा में कर्ण का पूरा का स्क्वायर, अब बराबर कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। चलिए इसको देखते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना, लंब बटा में आधार का स्क्वायर, आधार में आधार से हम भागा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, एक बार में, बराबर कर्ण बटा में आधार, ये आपका स्क्वायर हो गया। इसको चलिए भाग दीजिए, लंब स्क्वायर में लंब स्क्वायर से भागा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, एक बार में, प्लस आधार बटा में लंब, ये आपका स्क्वायर हो गया, बराबर कर्ण बटा में लंब, आपका स्क्वायर हो गया। चलिए फिर देखते हैं, लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, आपको बताए हैं लाल बटा कक्का से, तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा का, इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आधार बटा कर्ण किसका होता है, तो कॉस थीटा का, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर में कितना आ गया, सूत्र, आपका पहला जो है त्रिकोणमिति सरल समीकरण सिद्ध हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें देखिए लंब बटा आधार किसका होता है, तो tan थीटा का होता है, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा आप प्लस 1, अब बराबर कर्ण बटा आधार किसका होता है, तो सेक का होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, इसका क्या होता है 1 तो 1 हो गया, प्लस आधार बटा लंब किसका होता है, तो आधार बटा लंब कॉट का होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, अब बराबर में कितना हो गया, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब किसका होता है, तो कौशिक थीटा का होता है, तो कौशिक स्क्वायर थीटा हो गया। आपको अब इसमें 3 सरल समीकरण प्राप्त हो गई, कौन कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा, 3 त्रिकोणमितीय सरल समीकरण आपको प्राप्त हो गई। इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए हम इसके लिए पहले से चार्ट बना लिए हैं, आप लोग इस सूत्र को देखिए। यही 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जहां थीटा का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा या बराबर हो सकता है और 90 डिग्री से बराबर या छोटा होगा, इतना के बीच में रहता है ये थीटा का मान, ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं इसमें हमको सर्व समीकरण क्या सिद्ध हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम लोग चाहें तो इसको आसानी से और सूत्र में हम लोग बदल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अगर साइन स्क्वायर थीटा का लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस, ये कॉस को उधर ले जाएंगे, प्लस है तो इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन थीटा, देखिए इस यहाँ पे स्क्वायर है, अगर हम चाहते हैं कि साइन थीटा का मान हो तो साइन थीटा का मान हो जाएगा रूट अंडर स्क्वायर, जब इधर आता है तो रूट बनता है 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको कॉस को ले जाते हैं उधर तब ये बनेगा, अगर पहले साइन को ले जाते हैं उधर तो कॉस स्क्वायर इधर बचेगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ले चलिए साइन को उधर, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस का निकालना चाहते हैं तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि केवल एक सूत्र से हम लोग 4 तरह के हम लोग सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसा हमारा स्टेप आएगा वैसा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये सूत्र आपको ये याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी अगर हम लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। चलिए क्या होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या चीज़, ले चलते हैं उधर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस
1। अब tan थीटा का क्या हो जाएगा, तो tan थीटा का हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं सेक थीटा का, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा का क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग tan को ले चलते हैं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको याद रखिएगा, ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए अब क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे अब निकाल लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉसेक थीटा का क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ही है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या ले लेंगे, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसके एक और सूत्र बन सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको ही याद रखिएगा। तो इसमें 3 सर्वसमीकाओं से हमारा इतना सूत्र हम लोग बार बारी से हम लोग जहाँ जैसा ज़रूरत होगा वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले से आपको याद होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। नीचे से उल्टा लेंगे, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ये सूत्र भी बहुत उपयोगी है। इस सूत्र की सहायता से अगर आप इसको सिद्ध करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। चाहे इसमें व्युत्क्रम में सूत्र जो होता है, गुना में जो संबंध होता है उसको भी देख लीजिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, इसका होता है कर्ण बटा लंब। यानी कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा होता है। तो चलिए इसको भी अगर हम लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। क्या होगा कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। देखिए तो व्युत्क्रम है ना, साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा। चलिए यहाँ से भी निकाल लेते हैं, कॉसेक थीटा बराबर, तो साइन थीटा को ले चलिए इधर, 1 बाई में क्या हो जाएगा साइन थीटा। इस तरह से इसमें भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में कॉस थीटा। इधर यहाँ पे भी लेंगे tan थीटा, ये तो सूत्र आपको पहले ही बता दिए हैं। tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। देखिए व्युत्क्रम में कौन सा होता है और जोड़ घटाव में ये कौन सा सूत्र होता है। देखिए यहाँ पर व्युत्क्रम में साइन का संबंध कॉसेक से होता है, और यहाँ पर जोड़ में जो है साइन का संबंध किससे होता है, कॉस से होता है। यही ध्यान देना है कि कब कहाँ सूत्र का किस में इस्तेमाल होगा। हम लोग तब आसानी से सवाल को 8.4 है उस प्रश्नावली के सवाल को हम आसानी से बना सकते हैं। ये सूत्र देखिएगा दोनों इस्तेमाल ज़्यादा होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा में साइन थीटा। ये सूत्र ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें साथ ही साथ हम लोग जो है कॉसेक थीटा, ये भी सूत्र जो है, ये 4 सूत्र ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी इन 3 सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल करके हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके जब भी सवाल बनाना होगा इसको अपने पास रखें, साथ रखें, तब सवाल बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी।